good morning all of you. How are you all? I hope you are all good. What are you going on? Are you study? I hope well, very well, right? And तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, सुबह हो गई थी मे बी, तो स्टडी करने के बाद मैं आई थी थोड़ा सा ऊपर। ये मॉर्निंग का व्यू है, 7 AM, राइट। हाँ, तो देखो आज कितने सारे प्लांट्स में कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज आपको वेदर दिखा दूँ। काफ़ी टाइम से ना मैंने आपको ग्रीनी ग्रीनी लीव्स ये सब कुछ भी वॉच नहीं करा है, और सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना कि मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ। मैं आई टेरेस पे थी और सच में कल मतलब काफ़ी अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था कल का। तो ये भी लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो बारिश हो जाए, फिर वही स्कूल के टाइम पे बारिश ना हो जाए, बट मे बी कल बारिश नहीं हुई। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो अच्छा बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, स्टूडेंट क्या स्टूडेंट ही बोल सकते हैं कि मतलब मैं ऑल्सो स्टूडेंट ये बोल सकते थे, क्योंकि हम जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो मे बी हम खुद भी एक स्टूडेंट ही हैं कि एनटीपीसी का फॉर्म फिल करे या ना करे। तो देखो अभी मुझे एनटीपीसी का तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भी नहीं क्योंकि देखो ये टीचिंग एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तक मैंने जितनी तैयारी की ना, तो सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम को ही रिगार्डिंग करके की है, जैसे केवीएस हुआ, मेरा डीटीपीएस भी हुआ, सीटेट, ये सब ओके। तो वही इंग्लिश लिटरेचर या फिर सीडीपी हिंदी ये सब आता है, लेकिन जो एनटीपीसी का सिलेबस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे कि जीएस वाला पोर्शन डिफरेंट नहीं है, बट जो हमारी मैथ्स हो गई, हमारी रीजनिंग हो गई, ये तो है ना, क्योंकि मैथ्स मतलब मेरी काफ़ी टाइम पहले छूट गई थी। मैंने 10th के बाद मैथ्स को नहीं पढ़ा, तो मोस्टली मेरा सब्जेक्ट जो रहा वो इंग्लिश ही रहा। तो जैसे इंग्लिश हुआ तो मतलब मैंने उसकी तैयारी भी नहीं की ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, तो मैं उसको फिल तो नहीं करूँगी। वो फिल करने का भी शायद कोई मतलब नहीं है। देखो लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम सारी चीज़ों को साथ में लेके नहीं कर सकते, हम किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे ना तो हो जाएगा। देखो वैसे भी आप सबको भी पता है कि सीटेट का रेशियो कितना कम जाता है, मतलब 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं एंड क्वालिफाई ओनली 1/2 ही क्वालिफाई होते हैं। वाई? तो कुछ तो रीज़न होगा ना। एग्ज़ाम इतना इजी भी नहीं है जितना लोग इसको अपने वाईटी वीडियोस पे ब्लॉग्स पे बताते हैं कि बहुत इजी। देखो तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पेडोलॉजी बेस्ड तो मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अब भले ही आपने कितने कोर्सेज लेके पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला। माई एक्सपीरियंस। एंड मैं एक मतलब मैं सुबह एक प्रेमानंद जी के कुछ थॉट सुन रही थी। मुझे उनके थॉट अच्छे लगते हैं, मैं उनको मोस्टली सुनती हूँ जब भी मुझे कभी टाइम मिल जाता है। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी उनकी। उन्होंने बोला था कि हम संकल्प लेते हैं, मीन्स टू से हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे। जैसे तो कल के बारे में क्यों सोचना, हमें कल हमें पता है क्या कल क्या होना है? हमें शाम का तो पता नहीं है कि शाम को क्या होना है, तो हम कैसे कह देते हैं कि कल हम ये करेंगे। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जीना सीखो। भगवान ने हमें आज दिया, इस काबिल बनाया, समर्थ बनाया, हमें टाइम दिया, तो हमें आज को लेके जियो। और तो मुझे अब ये लगने लगा है, मतलब मैं जितने थॉट सुनती हूँ ना कि प्रेजेंट में जियो, और मैं इस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में पहले से ही तय है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, शायद जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बट ये है क्योंकि हम कुछ नहीं करते, शायद ये हमारी नियति, हमारी डेस्टिनी हमें पहले से ही रिकॉल कर देती है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, राइट। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। आज हम तैयारी करें, हम सिर्फ उसको कर सकते हैं यदि हमारी मेहनत 100%। कहते हैं ना, मेहनत के साथ साथ ना लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने मेहनत 99% चाहिए, तब लक 1% काम करते हैं। यदि आप 1% मेहनत करो, 99% आप लक पे छोड़ देंगे ना, तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। मैं कुछ टीचिंग प्रोफेशन में कम से कम आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से हूँ, तो मैं खुद यही बताती हूँ कि हार्डवर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ द की। बिकॉज आप जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे ना, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ हमें बिना मेहनत के ना कभी मिली है ना कभी मिल सकती है। शॉर्टकट
शॉर्टकट टर्म क्या होता है, शॉर्टकट में आप चीज़ों को ले लेंगे लेकिन आप शायद उतना हैप्पीनेस रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे ना, आपको वो चीज़ फील ही नहीं होगी कि हमने क्या की। लेकिन जो मेहनत करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है ना, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था शायद, मेरे माइंड में अभी भी मेमोरी याद है कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी ये है कि लाइफ में आज यदि प्रेम है तो वो फील नहीं होगा, वो समझ में नहीं, लेकिन वो जब चला जाएगा ना तब फील होगा। आज हमारे पास हाथ है, हमें इनकी वैल्यू हमें पता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम अदर्स वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब जिसके पास ये नहीं होंगे ना तो उसे पता होगा ना ये अहमियत क्या। ऐसे इंसान का भी आज वो पास है तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन जब वो चला जाता है ना जब उसकी कदर होती है। तो मीन्स टू से कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज जो है ना उसकी कद्र करो, आज यदि टाइम है तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, कोशिश करो, होगे सफल आप, है ना, एक दिन। तो मैं बस यही है कि अपने आप ही तैयारी करते रहिए, टाइम बहुत कम है, मोस्टली थोड़ा थोड़ा ही सही बनाइए, रोज़ का एक बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे ये टॉपिक करना है तो उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत ज़्यादा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी ऐसे प्लान बना के बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ कि मंथली का बना लिया, वीकली, हाँ वीकली का बना सकते हैं, बट जैसे कि कुछ कुछ टारगेट छोटे छोटे करके स्टार्ट करो। आप बिल्कुल एकदम से बड़ा टारगेट मत लीजिए कि हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी है या कंप्लीट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटे छोटे टारगेट लीजिए एंड उनको पढ़ाई कीजिए। और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।